हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल एसके एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी हम सेमेस्टर 3 का कोर 5 जो कि लोक प्रशासन है उसके एक क्वेश्चन का आंसर इसमें करने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो के बीच बीच में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं। तो वीडियो को पूरा तरह से देखें और समझने की कोशिश करें कि मार्क्स आप लोग का कहाँ ज़्यादा आ सकता है, तो आप उसे लेने की कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये सेमेस्टर 3 कोर 5 का है। क्वेश्चन 1, लोक प्रशासन की परिभाषा, प्रकृति और उसके क्षेत्र और महत्व का वर्णन करें। सबसे पहले परिचय। कार्यपालिका के द्वारा ऐसा कार्य जो भी संपादित किया जाए जिसमें जनता की भलाई हो और एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, उसे ही लोक प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन का अर्थ। प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य को पाया जा सके। प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, एकीकृत दृष्टिकोण, जिसे इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तथा इसके अनुसार लोक प्रशासन सरकार के विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों का अध्ययन करती है। इस दृष्टिकोण के मानने वाले विद्वानों में विल्सन, एल.डी. व्हाइट, मार्शल डिमॉक तथा जॉन फिफ्नर आदि के नाम उल्लेखनीय है। और दूसरा पॉइंट है प्रतिबंधकीय दृष्टिकोण। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के कार्यपालिका, पहले में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों, लेकिन इसमें सिर्फ कार्यपालिका के अंग का ही अध्ययन किया जाता है। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। इस दृष्टिकोण के मानने वाले विद्वानों में लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, मार्शल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब चलिए परिभाषा की ओर। लोक प्रशासन की जितनी भी परिभाषा दी गई है वे उपरोक्त 2 विचारों के विचारों पर आधारित है। जॉन फिफ्नर के अनुसार लोक प्रशासन का अर्थ जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्यों का संचालन करना है, चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालन करना या टकसाल में सिक्के ढालना हो। दूसरा, लूथर गुलिक का कहना है कि सामान्यतः लोक प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो शासन से विशेषकर इसके कार्यपालिका के पक्ष से संबंधित है, जहां सरकार का कार्य किया जाता है। यद्यपि विधायिका, न्यायपालिका से संबंधित समस्याएं भी स्पष्ट रूप से प्रशासनिक समस्याएं ही है। हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन की परिभाषा देते हुए कहा, जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार की कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा संपादित किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, लोक प्रशासन का क्षेत्र। अब हम लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंध में भी लोक प्रशासन की परिभाषा एवं प्रकृति की तरह विद्वानों के बीच एक मत का अभाव है। लोक प्रशासन चूँकि एक गतिशील और विकासशील विषय है, इसलिए विद्वानों ने इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखा है और समझा है। राज्यों को दिन
प्रतिदिन नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्याओं से निपटने के लिए राज्य नए नए तरीके एवं तकनीकों का प्रयोग में ला रहे हैं। अतः लोक प्रशासन को किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में सीमित नहीं किया जा सकता। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में अनेक दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है, जिसे हम निम्नलिखित ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के विचारक यह मानते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका द्वारा संपादित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। उनके अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना होता है और उसे लागू करना होता है। इस दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक एफ मार्क्स, एल डी वाइट, निग्रो आदि विचारक है। दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण को मानने वाले विचारकों के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन के केवल कार्यपालिका शाखा से है। इस दृष्टिकोण के समर्थक प्रशासन में संगठन के सभी कार्यों को सम्मिलित नहीं करते, केवल उन्हीं कार्यों को सम्मिलित करते हैं जिनका संबंध प्रबंध की विधियां, तकनीकों तथा पद्धतियों से होता है और जो सभी संगठनों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इस विचारधारा के समर्थकों में साइमन तथा लूथर गुलिक माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक प्रशासन में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों के संगठन पर लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण का प्रभाव देखने मिलता है। वर्तमान में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः राज्य व लोक प्रशासन में अंतर नहीं किया जा सकता है। दोनों का लक्ष्य जनता को प्रत्येक प्रकार से सुखी बनाना है, अतः राज्य और लोक प्रशासन एक ही है। अब हम चौथा पॉइंट में जाने वाले हैं, पोस्ट कोर्ब का पॉइंट या पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो ये पॉइंट आपको हर हाल में देना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र संबंधी विचारों का वर्णन लूथर गुलिक। पोस्ट कोर्ब का दृष्टिकोण का किसने वर्णन किया है? लूथर गुलिक ने। याद रखिएगा नाम, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर्ब शब्द के रूप में किया है। इस शब्द की रचना अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर की गई है। पहला, पी, प्लानिंग, यानी योजना बनाना। योजना का अर्थ है कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा का निर्धारण करना। कोई काम करने से पहले यह जानना जरूरी है कि उसके संबंध में एक विस्तृत योजना बनाकर इस बात पर विचार कर लिया जाए कि किए जाने वाले कार्य का उद्देश्य क्या है। आज योजना की भूमिका का विशेष महत्व इस प्रकार लोक प्रशासन के अंतर्गत योजना बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। ओ से ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन बनाना। संगठन से महत्व एक ऐसी व्यवस्था से है जिसकी सहायता से प्रशासकीय कार्यों का विभाजन इस ढंग से किया जाता है कि सभी कार्यों को सही प्रकार से किया जा सके। एस से स्टाफिंग, यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और उनकी सेवा के अनुकूल दशाएं निर्धारित की जाती है। डी से डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को कार्य संबंधी निर्देश आते हैं। यह निर्देश उन्हें अधिकारियों के माध्यम से दिए जाते हैं, अर्थात कर्मचारियों को कार्य करने हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है।
अब CO कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। समन्वय का तात्पर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना, जिससे कुशल पूर्वक कार्य होता रहे और उनमें परस्पर टकराहट ना हो। समन्वय के द्वारा कार्यों के दोहराव को भी रोका जाता है। R रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना। इसका अर्थ प्रशासकीय कार्य की प्रगति के संबंध में उन उच्च एवं निम्न दोनों प्रकार के अधिकारियों को प्रशासन की गतिविधि से परिचित कराना है तथा निरीक्षण हेतु अभिलेख तैयार करना है। B से बजटिंग, बजट तैयार करना। इसके अंतर्गत संपूर्ण वित्तीय प्रशासन अर्थात वित्त व्यवस्था, वित्तीय नियंत्रण, लेखा तथा लेखा परीक्षण आते हैं। निष्कर्ष, पोस्टकोर्ब के उपरोक्त सभी क्रियाएं बड़े स्तर में सभी संगठनों में संपन्न की जाती है। प्रशासन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सब में इन क्रियाओं का होना अनिवार्य है। अतः पोस्टकोर्ब को प्रशासन का मूल बिंदु माना गया है। अब हम पोस्टकोर्ब की आलोचनाएं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पोस्टकोर्ब विचारधारा की आलोचनाएं। पोस्टकोर्ब, पहला, पाठ्यपुस्तक के ज्ञान का अभाव। विभिन्न सरकारी एजेंसियों की प्रकृति तथा उनके द्वारा संपन्न की जाने वाली सेवाएं विभिन्न प्रकार की होती है। जैसा कि निर्माण विभाग का कार्य शिक्षा विभाग से भिन्न होता है। पोस्टकोर्ब विचारधारा के प्रमुख आलोचक लुईस मेरियम है। उनका कहना है कि कैंची की दो फलके के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। औजार का एक फलक पोस्टकोर्ब के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ज्ञान है, जबकि दूसरा फलक उस पाठ्यपुस्तक का ज्ञान है जिसमें कि यह बताया जाता है कि तकनीकों को कैसे लागू किया जाए तथा अतः उस औजार को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों फलके ठीक से काम करें। दूसरा, मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण के समर्थक। पोस्टकोर्ब विचार की आलोचना मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है। इस पक्ष के समर्थक का कहना है कि तकनीकों पर विशेष जोर न दिया जाए, बल्कि प्रशासन के मुख्य तत्व कर्मचारियों को कार्य करने हेतु उत्तम माहौल दिए जाएं, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होगी तथा उनको अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं, जिससे उनमें नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो। अब हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे। प्रशासन का महत्व। पहला, व्यक्ति और समाज के दैनिक जीवन की स्थायित्व प्रदान करना। आधुनिक युग में शिशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक मोड़ पर व्यक्ति को लोक प्रशासन से संबंधित होता है। बालक का जीवन निर्वाह, शादी, नौकरी, उसका व्यवहार, मृत्यु तथा मृत्यु के पश्चात इच्छा पत्र से भी लोक प्रशासन का संबंध है। अतः लोक प्रशासन व्यक्ति के समाज के दैनिक जीवन को स्थायित्व देता है। दूसरा पॉइंट, समाज को स्थिरता प्रदान करना। लोकतांत्रिक देशों में प्रायः सरकारें बदलती रहती है, किंतु प्रशासन में कभी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते। जैसे बिहार में 5 वर्षों में 9 सरकारें बनी, किंतु प्रशासन स्थिर रहा। तीसरा पॉइंट, जनता को अधिकाधिक सेवाएं प्रदान करना। आधुनिक लोकतंत्र का उद्देश्य लोक के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसमें लोक प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि जनता को अधिकाधिक सेवाएं प्रदान करे। डिमोक के शब्दों में प्रशासन का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि प्रशासन का दर्शन जीवन, दर्शन शास्त्र जैसा महसूस होने लगा है।
तो आज हमने पढ़ा लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका क्षेत्र और लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पोस्ट कोर्व दृष्टिकोण, ये आपको लिखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पोस्ट कोर्व विचारधारा की आलोचनाएं हम लोगों ने पढ़ा और महत्व पढ़ा। तो वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम अगले वीडियो में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।